ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आरटीडी के बारे में देखा था, अभी हम थर्मिस्टर्स के बारे में देख रहे हैं। तो थर्मिस्टर के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इसमें भी जैसा कि आरटीडी में था, इसमें भी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है। डिफरेंस क्या है? इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है थर्मिस्टर में। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पर क्या था कि रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था, लेकिन इसमें हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब उल्टा चलता है। तो पैराबोलिक कर्व आएगा इसका। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे तो थर्मिस्टर इज ए टाइप ऑफ रजिस्टर whose resistance varies with the temperature. It has negative temperature coefficient of resistance. Thermistor with a negative temperature coefficient of means that the resistance decrease with a rise in temperature. Important point है थर्मिस्टर में कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस है वो इसका कम होता है। वहाँ पर जैसा कि हम आरटीडी में प्लेटिनम वगैरह को यूज करते थे, यहाँ पर जो मटेरियल है वो सेमीकंडक्टर टाइप के मटेरियल होते हैं, बल्कि उनका मिक्सचर भी होता है मेटल ऑक्साइड का, सेमीकंडक्टर का। क्योंकि सेमीकंडक्टर में ये प्रॉपर्टी होती है कि रेजिस्टेंस है वो कम होता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ये सबसे फायदेमंद क्या है आर्ट थर्मिस्टर्स में कि आरटीडी थोड़े टाइट होते हैं, ज़्यादा इजीली उनको हम हर शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल इजीली फ्लेक्सिबल होता है, तो ये डिफरेंट शेप एंड साइज में मिलते हैं। जैसा कि कुछ मैंने यहाँ पर शेप साइज बनाई हुई है, ये बीड टाइप का, प्रोब टाइप का, ये थर्मिस्टर के टाइप हैं। दो लीड हैं जहाँ इनके अक्रॉस हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और इस पर हम जो टेम्परेचर में डिप कर देंगे जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है। तो ये टाइप ऑफ थर्मिस्टर्स इस तरह के हैं, आप इनके डायग्राम्स को बना कर आ सकते हैं। इसी तरह से जैसे आरटीडी दिखाई देता है शेप में, ये भी वैसा ही दिखाई देता है। ये थर्मिस्टर जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनके डायग्राम बने हुए हैं कि इस तरह के थर्मिस्टर्स होते हैं। ये भी एक थर्मिस्टर का टाइप है जो यूज हम करते हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। दैट इज द इंडस्ट्रियल थर्मिस्टर्स के बारे में ये बता रहा है। अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें थर्मिस्टर की, तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में, जैसे वहां पर भी हमने आरटीडी में एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया था, वाई पर रेजिस्टेंस लिया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं इसी तरह से करते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये हमारा देखिए ये अलग अलग मटेरियल के लिए है, तो ये एक ही कर्व आप देख सकते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये इस तरह का कर्व आता है रेसिप्रोकल की, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा तो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। आप इनमें से एक बनाकर आ सकते हैं। ये अलग अलग थर्मिस्टर्स के लिए जैसे ए बी सी, और ये प्लेटिनम डी, ये डी वाला है, ये तो प्लेटिनम आरटीडी का बताया हुआ है कि ये तो बढ़ रहा है, और ये तीनों ए बी सी जो है वो हमारे थर्मिस्टर के कर्व हैं, वो हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखें। जहाँ पर आरटीडी की कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की लीनियर होती है, इसमें ये इस तरह की रेसिप्रोकल होती है। एप्लीकेशन जो हमारी होती है थर्मिस्टर की, एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पीटीसी भी होता है, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेजिस्टेंस बढ़ता है जैसे आरटीडी में बढ़ता है, लेकिन वो भी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसको हम टेम्परेचर कंट्रोल में काम में ले सकते हैं कि अलार्म हमारा बच जाए। जैसे कि एनटीसी थर्मिस्टर कैन बी यूज्ड एज ए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और टेम्परेचर अलार्म सिस्टम। व्हेन द टेम्परेचर किसी सर्किट में हमने इसको लगा दिया, व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में व्हेन द टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर डिक्रीज, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट बिकम्स हाई। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा एंड अलार्म हमारा बच जाएगा। तो ज़्यादा हीट कहीं पर हो रही है उस जगह पर अगर हमको चेक करना है कि अलार्म बजाना है, तो वी कैन यूज सच टाइप ऑफ एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर। आप इसी को लिख कर आना, एनटीसी को। पीटीसी वगैरह के बारे में आप रहने दें अभी। इट इज ए मोस्ट सेंसिटिव टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसा कि आरटीडी की फर्स्ट इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी, लीनियर सबसे ज़्यादा होता है। ये लीनियर तो है नहीं, दैट इज ए नॉन लीनियर है, और इसमें ये जो हमारा है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है।
अमोंग ऑल टाइप ऑफ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, जो तीनों हमारे आरटीडी, थर्मिस्टर, थर्मोकपल में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ तो इसमें आउटपुट में चेंज हो जाएगा, वो हमारा थर्मिस्टर होता है। आरटीडी मोस्ट लीनियर होता है, इसकी जो रेंज है इसको कम डिग्री सेंटीग्रेड तक काम में लेते हैं, अबाउट हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको और 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको यूज लेते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करना है इससे तो फिर आरटीडी को यूज करेंगे। तो दोनों लगभग सेम है, बस उसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करते हैं, इसमें उसमें हम मेटल्स को यूज करते हैं। थैंक यू।